नमस्कार। आज हम अगर भारत की बात करें तो रियली हमें बोलने की आज़ादी है भारत के अंदर। हम कुछ भी चाहें, हम इवन सुप्रीम लीडर जो होते हैं उनको भी गालियां देते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि हम अब व्यक्ति की आज़ादी और अब व्यक्ति की सोच पर भारत को देखते हैं। लेकिन जब हम दूसरे देशों से भारत की जीडीपी की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो हम भारत को गालियां देना चालू कर देते हैं और हम पूछते हैं कि भारत इतना पीछे क्यों है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम चाइना से तुलना करते हैं तो चाइना का जो जीडीपी है वो 19.5 अकॉर्डिंग टू 2025 और भारत का 4 ट्रिलियन है अकॉर्डिंग टू 2025। लेकिन 1947 और 1949 के बीच में दोनों देश आजाद हुए, लेकिन चाइना में धरना प्रदर्शन बहुत कम देखे गए, बहुत ही मामूली। वहाँ एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट है, वहाँ जो भी डिसीजन लिए जाते हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसलिए चाइना के अंदर जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट है, हब है, तो वो पूरी दुनिया में अपना माल सेल कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही भारत में ये चीज़ें आती है, भारत में कोई भी पॉलिसी बनती है, उसको स्टेट और सेंटर से गुजरना पड़ता है। अगर सेंटर ने पास कर दिया तो स्टेट में लटक गया, स्टेट ने पास कर दिया तो सेंटर, इसके बीच में एग्जीक्यूशन काफी डिले होता है। एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो है ये कि भारत में जो सिंगल विंडो वर्किंग को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के जो मोदी जी बात कर रहे थे, शायद वो अभी पूरी तरीके से इफेक्टिव नहीं है। यही कारण है कि किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने में वर्षों लग जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हब की अगर हम कल्पना करें तो भारत के अंदर किसी चीज की अपॉर्चुनिटी, अवसरों की कमी नहीं है, केवल एजुकेशन की कमी है। तो हमें देश की इस समय भारत की जो कल मैंने कैलकुलेशन देखी तो 147 करोड़ जनता, जो कि चाइना से अब आगे निकली थी। चाइना 141 ललित के आसपास है। तो अब हम दुनिया के सबसे जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़े देश हैं। तो हमें 147 करोड़ जनता को सोचना पड़ेगा कि सरकार को मदद कैसे करें। हमें सेंटर के साथ साथ में स्टेट की सरकारों को भी मदद करना पड़ेगी, तभी हम धरना प्रदर्शन से दूर रहें और सरकार को मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत की जो जीडीपी है और भारत की जो प्रोग्रेस है, जो उन्नति है, वो चाइना के नजदीक अगले 20 वर्षों में पहुंच सकती है। जय श्री राम।